हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकेश शर्मा है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं और मेरा जो चैनल है वो हिंदी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोगों को ये चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि मैं अपने लाइफ में क्या क्या सीखा है और क्या क्या कर रहा हूँ। अभी मैं एक टेक्नीशियन हूँ जो कि एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर करता हूँ। तो मैंने बहुत सारे लाइफ में मुश्किलें का सामना किया हूँ और मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँगा, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो देखिए, जैसे कि कोई भी बच्चा रहता है या कोई भी जैसे कि मैंने अभी जो मेरा एक्सपीरियंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स में रहा है वो 2 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको बहुत सारे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखने के लिए बहुत को पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को कहाँ से हम लोग सीखें। और बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारे चैनल ऐसे मिल जाते हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाता है। बट आपको ये नहीं बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आखिर कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, मेरा ये सजेशन रहता है कि जैसे कि कोई भी नॉलेज अगर सीखना है तो आपको स्टार्टिंग से अगर आप सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो मेरे चैनल में आप लोगों को ये स्टार्टिंग से सिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पढ़ाई है वो कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखिए, जैसे कि अगर आप लाइफ में कोई भी स्किल प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया जाता है और मेरे चैनल के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो, वो भी फ्री में। तो देखिए, मैंने लाइफ में बहुत सारे ऐसे पढ़ाई किए हुए हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जो कि मैंने बहुत सारे ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं जो कि आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो मैं आपको एक बार नोट्स दिखा देता हूं। देखिए, मैंने ये एक कॉपी में लिखा हुआ है और ये नोट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो उसी के बारे में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ से देखिए मैंने नोट लिखा हुआ है जो कि इसमें आपको बताया गया है कि मल्टीमीटर के बारे में। तो मैंने देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने जाना था कि मल्टीमीटर आखिर है क्या। जैसे कि मल्टीमीटर, जैसे ही आप मल्टीमीटर हाथ में लोगे तो आपको बहुत सारे उसमें मल्टीमीटर आपको दिखने को मिल जाता है। जैसे कि मल्टीमीटर में आपको दिखने को मिलता है कि आपका, जैसे आप मल्टीमीटर को लोगे तो आपको उसमें लिखा हुआ रहता है जैसे डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, एम्पियर, ओम्स, बीप। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट का टेस्टिंग करने के लिए आपको दिया जाता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर का डायग्राम भी बनाया है। तो देखिए, मल्टीमीटर आपको 2 टाइप्स का होता है। जो ये पहले जो कंटा वाला मल्टीमीटर आता था, जो कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, और ये जो है ये डिजिटल मल्टीमीटर है। तो देखिए, मल्टीमीटर आप जैसे लोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये कंपोनेंट किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा जैसे करंट होता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे घरों में जो हमारा लाइन आता है वो हमारा एसी रहता है और जो हमारा डीसी रहता है, ये सब। जैसे कि स्टार्टिंग में आपको जानना पड़ेगा, जैसे ही आप मल्टीमीटर लोगे तो आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, एम्पियर क्या है, वाट क्या है। और आप जैसे ही आप ये सब करंट के बारे में जान जाओगे तो फिर आपको ये जानना पड़ता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। आप जब तक सीखोगे नहीं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे सर्किट आते हैं, जैसे सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं, जैसे डायोड होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ट्रांजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है।
ये सब बहुत सारे इसके कंपोनेंट है। जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 5 कंपोनेंट होते हैं। ये 5 कंपोनेंट से हमारा पूरा सर्किट तैयार होता है। तो 5 कंपोनेंट को जानने से पहले इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे डायोड है, डायोड का बहुत सारे टाइप्स होता है, उसका काम भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो ये डायोड के बहुत सारे टाइप्स आपको इस चैनल के थ्रू आपको आगे बताया जाएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। जैसे कि AC करंट क्या है, DC करंट क्या है, AC करंट को कैसे मापते हैं, DC करंट को कैसे मापते हैं, और बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा। जैसे हमारा डायोड होता है, डायोड का कितने टाइप्स होते हैं, डायोड कैसे काम करता है, डायोड का सिंबल क्या होता है, डायोड का डिनोमिनेटर क्या होता है, डायोड जैसे डायोड है हमारा PCB में रहता है, वो सिंबल किस तरह से डायोड को लगाया जाता है। ये सब आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानोगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा हिस्सा है जो कि आपको इसके पढ़ने के लिए आपका पूरा लाइफ गुजर जाएगा, तब पर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा नहीं होता है। तो देखिए मेरे चैनल से आपको बहुत सारे सीखने को मिलेगा, और मेरे पास बहुत सारे ऐसे नोट्स मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर दिखाया था जो कि मल्टीमीटर के बारे में दिखाया था, और देखिए यहाँ पे बेसिक जो आपको बेसिक कंपोनेंट के बारे में बताया था, जो कि बेसिक हमारा जो भी कंपोनेंट आता है, जैसे डायोड है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, ये बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। यहाँ पे देखिए डायोड का मैंने नोट्स तैयार किया है, और बहुत सारे देखिए कैपेसिटर का भी है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, कैपेसिटर क्या टाइप्स है। इस यहाँ देखिए रजिस्टर है, रजिस्टर का टाइप्स है, रजिस्टर कैसे काम करता है, रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, रजिस्टर का कितने टाइप्स का है, रजिस्टर का यूनिट क्या होता है, रजिस्टर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ये सारे सब वैल्यू मैंने निकाला हुआ है पहले ही। और देखिए यहाँ पे इंडक्टर है, इंडक्टर कैसे काम करता है, इंडक्टर को कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर का कितने टाइप्स होता है। देखिए मैंने क्लासिफिकेशन किया है, ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन किया है, जो कि ट्रांजिस्टर कितने टाइप से होता है, ट्रांजिस्टर के बहुत सारे सिंबल है। देखिए यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, और ये हमारा जो ट्रांजिस्टर का वर्किंग के बारे में लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और आपको देखिए PCB जो भी, जैसे कि हमारा PCB सर्किट होता है, उससे कैसे डिज़ाइन किया जाता है। IC के बारे में लिखा गया है, IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है इसमें। और इसमें देखिए ये सिंबल दिया हुआ है, जैसे कि हमारा जो भी सर्किट होता है वो सर्किट को किस तरह से सिंबल से पहचाने। जैसे कि हमारा कोई भी PCB रहता है, जैसे PCB का नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो भी हमारा सर्किट रहता है, सर्किट में बहुत सारे सिंबल होते हैं, तो उस सिंबल के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ रहता है। तो वो आप आगे जानोगे। जब तक आपको कंपोनेंट की पूरी जानकारी नहीं रहेगी, तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। और जैसे कि आपको इस चैनल पे आपके थ्रू देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिखा हुआ है। ट्रांसफार्मर का जो इनपुट आउटपुट, जैसे ट्रांसफार्मर में जो इनपुट आउटपुट रहता है, ये ट्रांसफार्मर बहुत सारे टाइप्स का होता है। जैसे कि स्टेप डाउन, स्टेप अप, कॉइल को कैसे पहचाना जाता है। कॉइल के थ्रू आप जान सकते हो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये आपको बताया जाता है, और मैं आपको आगे बताऊँगा। और देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोन रिपेयरिंग के भी कुछ नोट्स लिखे हुए थे। देखिए यहाँ पे फ़ोन रिपेयरिंग का भी लिखा हुआ था। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा कदम है जो कि आपको सीखना बहुत है। आपको जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको सर्किट हाथ में दिया जाएगा, और सर्किट को आप जब तक आप एक एक पॉइंट को नहीं पकड़ पाओगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यही शेयर करने के लिए आपको साथ वीडियो शेयर किया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।